देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव नीवरी में 15 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। प्रधानी आई और चली गई, लेकिन प्रधानों ने कोई भी विकास नहीं किया। न नाली है न रोड है, और तो और बिजली भी जंपरों पर चलाई जा रही है। चुनावी माहौल में विकास करने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सिर्फ विकास जनप्रतिनिधि अपना ही करते हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार की लड़की की शादी की बारात को पंचायत घर में रोकने के लिए प्रधान शमशाद ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि ये पंचायत घर शादियों के लिए नहीं बनी है, केवल प्रधान जनसंपर्क के लिए बनी है। प्रधान का चुनाव 7 महीने पूर्व कंप्लीट हो चुका है। 7 महीने से लगातार वादे किए प्रधानों ने कि हम आपके रोड बनवाएंगे, नालियां बढ़वाएंगे, सारा कुछ काम कराएंगे जिससे कि ग्रामीण जनता को सुख मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं आज लोधा क्षेत्र के गांव नीवरी में आया हूं, जहां पे कि देखने को सारा का सारा उल्टा नजर आ रहा है। ना तो यहां पे आज तक अभी तक रोड बने और ना ही नालियां बनी, और तो और जो बिजली के जंपर हैं वो भी खुल्लम खुल्ला घरों के नीचे से निकलते हुए जा रहे हैं, जिससे कि आए दिन हर रोज दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बच्चों को आज तक बिजली ने अभी तक जंपर टूट जाता है और पकड़ लिए जाते हैं, बच्चों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। तो मैं इसी बीच में यहाँ पे सभी ग्रामीण जनता के पास में आया हूँ और सभी ग्रामीण जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि उनको किस किस तरह की परेशानियां हैं। क्या नाम है आपका? समीना जी, यहाँ पे किस प्रकार की परेशानी हो रही है आपको? रास्ता कच्ची है, पानी भर जाता है, लेकिन पानी भर जावे। तो रास्ते के लिए आपने कभी प्रधान जी से जाके बताया? प्रधान जी से मना कर दिया। क्या बोलते हैं प्रधान जी? क्योंकि हमारे खाते में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है उनके खाते में, ये बोलते हैं प्रधान जी। पानी से भी परेशान है, नल से। किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अमीना जी, यहाँ पे इस क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ दिक्कत है तो गलियों की, वैसे भी परेशानी है। कोई आदमी जाए प्रधान के पास तो वो सुनते नहीं है, वो कह देते हैं कि हमारे पास कोई सोचना नहीं है। हमें कोई जिताया नहीं है, यहाँ की पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया। पब्लिक ने वोट नहीं दिया तो फिर उनको वोट कहाँ से मिला? ये उनसे पूछो ना, कहाँ से वोट मिला। ये पब्लिक कहती है यहाँ पर, जो कहते हैं हमसे कि हमें आप लोगों ने वोट नहीं दिया। नालियों की और रास्तों की शिकायत उनसे की आपने? इन लोग कहते हैं शिकायत, आज मुझसे शिकायत करी है उन्होंने। क्या बोल दिया आपसे उन्होंने? मैंने कहा उनसे प्रधान जी काम क्यों नहीं करा रहे, तो वो कह देते हैं कि मैं करा तो रहा हूँ काम करा रहा हूँ। कहाँ है काम करा रहे हैं? तो सरकारी नल है, वो तो समझते। यहाँ पे बताया ग्रामीण जनता ने कि प्रधान जी बोलते हैं कि हमें यहाँ की जनता ने वोट ही नहीं दिया है, तो हम काम क्यों कराएं। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही नीवरी का ही। किस तरह की परेशानियों से आपको गुजरना पड़ रहा है? परेशानियाँ एक तो कच्चा नाला बनवा दिया, इससे पानी जमीनों के मतलब दीवारों के अंदर मर रहा है। ना तो इसकी कोई सुनवाई है, ना कोई रोड की। आगे खांचे बने हुए हैं, उन खांचों में कोई मट्टी, मतलब लोग इतने परेशान हैं कि मतलब मट्टी डलवा देना यहाँ के लोग, तो उस मट्टी से ही खुश हो जाते हैं ये लोग। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ चंदा करके, मैंने खुद चंदा करवाया है और लोगों की जो सपोर्ट ली है, फिर ये पुलिया डलवाई है, ये देखो आपके सामने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सुल्तानपुर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे ठीक पहले सपा के गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेताओं ने पुलिस को चकमा देकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और सांकेतिक रूप से पुष्प वर्षा कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। जिसके बाद सपा के लोगों ने एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा भी निकाली और आज समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और सपा विधायक नफीस अहमद समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने साइकिल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस को चकमा देकर पहुंच गए। देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी आधारशिला और इसको बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में शुरू किया था और एक्सप्रेसवे, समाजवादी एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को एक सौगात दी थी कि जिससे पूर्वांचल की तरक्की का रास्ता खुल सके। भाजपा सरकार लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के कामों पर
अपना मोहर लगाकर अपना नाम कर रही है, इनकी कोई सोच नहीं है। आज इसी तरीके से जो है समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदल। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नीरज सिंह गुड्डू प्रसपा के प्रदेश महासचिव को लोकप्रियता देखकर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने रथ यात्रा के दौरान बोले कि नीरज सिंह गुड्डू ही बांसडीह विधानसभा क्षेत्र टिकट देने की घोषणा की है। नीरज सिंह गुड्डू, प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। ये सुनने में आया है 19 तारीख को कोई भंडारा आपके द्वारा आयोजित किया गया है। जी हाँ, 18 तारीख को अखंड हर कीर्तन बैठेगा ये और 19 तारीख को चैन सरोवर गंगा आरती होगा और भजन संध्या का कार्यक्रम है और विशाल भंडारे का आयोजन है। चूँकि ये पूर्व के भाग शुरू होने वाला है। ये कहाँ पर होगा? ये चैनराम बाबा के मंदिर पे होगा। श्री चैनराम बाबा का मंदिर है ये सातवार में। जी जी, इस मौके पर लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को यही आग्रह है, अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, सभी लोग आए। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों ने महान दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने महान दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। मामूली कहा-सुनी को लेकर ये मारपीट हुई थी और महान दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर दी है। तो वही पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुट गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने महान दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में जुट गई। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना नूरपुर के गेस्ट हाउस इलाके का है। बलिया में बेरू आरबारी ब्लॉक में वर्ल्ड विजन इंडिया बलिया एडीपी के द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम के जिला मैनेजर मनोज कुमार उपस्थित रहे और बोले कि वर्ल्ड विजन इंडिया हमेशा गरीबों की मदद करती आई है। यहाँ पे हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं वो मेनली जो है 0 से 59 मंथ के बच्चों का प्रोग्राम रखे हैं। और जो बच्चे जो लाल में और पीला में आते हैं, लाल में जो है वो बच्चे टोटल 33 हैं और जो पीले में है वो 155 बच्चे हैं, जिनके ऊपर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और हर महीने हम लोग इनका ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, हाइट, वेट और वजन, जिसके आधार पे हम लोग इनके हेल्थ को उस क्राइटेरिया में पाते हैं। जिन जो येलो, लाल और पीला, उनको हम लोग आज राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो लाल में है उनका 6 महीने का राशन हम लोग हर महीने प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चा लाल में है वो सुधार करके अपने स्वास्थ्य को वो हरा में हो जाए। गांव का पूर्व प्रधान जी, आज कैसा कार्यक्रम चल रहा है? आप कहाँ पर आए हुए हैं? हमको तो यहाँ आ करके लगा कि बच्चों के लिए 1 माह होती है, लेकिन आपके बीच में आने के बाद हमको लगा कि वर्ल्ड विजन एक दूसरी माँ है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। बलरामपुर जिले के तराई इलाकों में अवैध खनन का गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। पिछले कुछ महीनों से बंद चल रहा सफेद रेत का काला कारोबार फिर से धड़ल्ले से चल निकला है। सोमवार को 60 साल वृद्ध इसी गोरख धंधे की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि खाना खाकर पेड़ के नीचे लेटा था, तभी अवैध खनन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने वृद्ध की कुचलकर हत्या कर दी। लोगों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण आए दिन यहां पर आम नागरिकों की सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है। पूरा मामला बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली हरैया सतघरवा के अंधरपुरवा का गांव का है। ये हमारे पड़ोसी हैं, गांव के हैं। पूरा मामला ये घटना कैसे हुई है? ये घटना अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और लदी हुई बालू की ट्राली आ रही थी, उसी के झपेट में आकर के ख़त्म हो गए। बाद में हमको सूचना मिला तो हम आए, देखा कि मौके पे उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस वाले भी आए तो हमने कहा कि जब तक डीएम साहब नहीं आ जाते हैं
तब तक इनकी लाश को न उठने दिया जाए। आज दिनांक 15 नवंबर 2021 को थाना हरैया के अंतर्गत अंधपुरवा गोगोली खुर्द के निवासी हुकुमदार जिनकी उम्र 65 वर्ष है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट से मरने की सूचना प्राप्त हुई है। उनकी सूचना पर मौके पर पुलिस गई है और उनके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। ये पूरा मामला ऐसा था कि वो 8-10 साल से खाना खा के इसी पेड़ के नीचे आराम करते थे, बैठते थे। वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से उसको बजा कर टाले में जबरदस्ती मार दिया गया। अच्छा, ये बलरामपुर में थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र मनु वागड़ जुआरियों का अड्डा बन गया है। ग्राम पंचायत को चलाने वाला ग्राम प्रधान भी जुआरी बन गया। प्रधान मोहम्मद अहमद उर्फ शकील ने अपने साथियों के साथ खुलेआम ग्राम पंचायत में जुआ खेल रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी जुआ खेलने का उत्साह देखने को मिल रहा है। गांव के एक व्यक्ति के जरिए स्थानीय थाने पर जुआरी प्रधान के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई। सादुल्ला नगर थाने की पुलिस ने जुआरी प्रधान का वीडियो देखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला बलरामपुर जिले के थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र मनु बागई का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार पाल। इस समय थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र में जुआरियों का अड्डा तेजी से बढ़ रहा है और अगर हम बात करें थाना सादुल्ला नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनुआगढ़ की, वहाँ पे एक वर्तमान प्रधान अपने साथियों के साथ बैठ करके खुलेआम जुआ खेल रहा है। जब उसका विरोध एक युवक ने उसी गांव का किया और एप्लीकेशन ले जा करके, फोटोज़ वीडियोज़ ले जा करके प्रभारी निरीक्षक को जब उसने दिखाया कि सर यहाँ पर खुलेआम प्रधान के द्वारा जुआ खेला जा रहा है, इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें, लेकिन वहाँ के प्रभारी निरीक्षक ने उस व्यक्ति को डांट फटकार के भगा दिया कि आपका यही काम रह गया है कि यही खुराफात करते रहते हैं आप जब भी यहाँ पे आते हैं। मेरे साथ वो शख्स है जिसने कंप्लेन किया है। जी, मेरा नाम रामकरण जायसवाल है। मैं ग्राम सभा मनुआगढ़ का रहने वाला हूँ और हमने ये आए दिन हमारे ग्राम सभा में ऐसे जुआड़ियों का अड्डा बन चुका है। ग्राम पंचायत मनुआगढ़ जुआड़ियों का अड्डा बन चुका है। आए दिन डेली जुआ होता है, कोई एक दिन की बात नहीं है और उसमें हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी रहते हैं। तो उनके द्वारा जब ये जुआ खेला जाता है तो और भी गांव के जितना नवयुवक बच्चे हैं, ये पूरी समाज एक समझ लो कि समाज पूरा बेकार की तरफ भाग रहा है, समाज को खराब कर रहे हैं। समझ लीजिए कि नवयुवक बच्चे जो पैसे लाके जुआ खेलते हैं। जालौन में नोडल अधिकारी आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश संयुक्ता समदार ने विकास खंड डकोर के ग्राम रंगोली में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जन चौपाल में शासन के जरिए संचालित योजनाओं के लगे स्टॉलों का भी अवलोकन कर योजनाओं से संबंधित जानकारी ली। वहीं नोडल अधिकारी द्वारा 3 महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही जन चौपाल में उपस्थित ग्राम वासियों से बिजली और पानी की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। देखिए, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये जो प्रथा शुरू की गई है कि नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद में जाके बीच बीच में जाके जनता के साथ एक वार्तालाप करेंगे और एक फीडबैक लेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। इसी दिशा में मैं आज ग्राम रंगोली गई थी ब्लॉक डकोर में और वहाँ पे सभी लोगों के साथ, महिला पुरुष सभी के साथ एक बैठ के विचार विमर्श हुआ। तो जो मुझे लगा वहाँ पे कि एक तो सभी हमारी जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, घर घर नल है, हैंडपंप्स है, जितनी हमारी सारी पेंशन की परियोजना है, इन सब परियोजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। बट कई कई जगह में ऐसे भी देखने को मिला कि लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड्स का वैल्यू नहीं पता है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पास कार्ड। झांसी के मऊ रानीपुर में मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूली वाहन जो सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूली वाहन में सवार शिक्षक और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
सभी को मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। बताया गया कि मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर उत्सव वाटिका के पास तेज गति से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने स्कूली वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें सवार शिक्षक और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वो एक्सीडेंट हो गया था। कहाँ जा रहे थे आप? स्कूल जा रहे थे पढ़ाने एचएस पब्लिक स्कूल। कहाँ से एक्सीडेंट हुआ आपका? एक 4 व्हीलर वाले ने सामने से मार दी थी ऑटो में। कितने लोग घायल हुए? सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी चोट आई। कितने लोग थे टैक्सी में? 3 मैम थी और हम थे और एक बच्चा था। मऊरानीपुर से ऑटो से जा रहे थे ये लोग और राजपाड़िया के पास से झांसी से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर थी जिसने रॉन्ग साइड में आके ऑटो में टक्कर मार दी जोरदार, जिससे हमारा स्टाफ और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। एक बच्चा था 13-14 साल का, बकाया तो सब एडल्ट थे। सभी झांसी रेफर है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में पुराने इलाके में प्रदूषण से बिगड़े हालात। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं। राजधानी में पुराने इलाके में प्रदूषण से हालात बिगड़ चुके हैं। लखनऊ के चौक की हवा सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। वहीं 4 बाग इलाके में ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा है। विकास नगर, इंदिरा नगर में वायु प्रदूषण की शिकायतें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पुराने इलाके में प्रदूषण से हालात बिगड़ चुके हैं, तो वहीं लखनऊ के चौक की हवा सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिसमें 4 बाग इलाके शामिल हैं। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपीएससी पीसीआर अध्यक्ष बनाए गए देवेंद्र शर्मा इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां यूपीएससी पीसीआर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा बनाए गए और आयोग में 6 सदस्यों को नामित किया गया और इसमें सुचिता चतुर्वेदी, अनिता अग्रवाल सदस्य बनी है। श्याम त्रिपाठी, निर्मला पटेल सदस्य नामित की गई, तो वहीं आशु दिवाकर, अशोक यादव सदस्य नामित किए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार शहर कोतवाली में मुकदमा ये दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है कि धर्म पर टिप्पणी करने और अपमानित करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट बहुपक्षीय विकास का सेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने ट्वीट किया है एक्सप्रेसवे को लेकर। बता दें कि बहुपक्षीय विकास का सेतु पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जहां अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सीएम योगी ने ये ट्वीट किया है, वहीं सुगम यात्रा का माध्यम बनेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में एसएसपी प्रभाकर चौधरी काफी पीड़ित लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, लेकिन एक पीड़ित पुलिस विभाग के ही एक दरोगा पर रेप का आरोप लगाया है, जिसको लेकर वे एसएसपी के यहाँ भी शिकायत करने पहुंची, लेकिन अभी तक उसकी शिकायत करने के बावजूद आरोपी दरोगा पर एसएसपी का चाबुक नहीं चल पाया। आरोपी दरोगा से इंसाफ पाने के लिए पीड़िता ने अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पीड़िता महिला ने बताया कि आरोपी दरोगा अरुण कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी शिकायत उसने एसएसपी कार्यालय पर की और इंसाफ की गुहार लगाई थी। इसके बाद एसएसपी ने आरोपी दरोगा पर मुकदमा दर्ज किया था और पूरे मामले की जांच एसपी देहात के सौंप दी गई थी और आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया।
तो उसकी 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होती है। अगर वो नहीं मिलता तो उसकी फैमिली तक को उठा लिया जाता है। तो क्या यही है पुलिस प्रशासन? अब क्यों नहीं उस पर प्रेशर बन रहा? वो क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ? किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? उस अरुण दरोगा की। क्या आरोप लगाए हैं आपने? रेप पीड़िता हूँ मैं, वो रेपिस्ट है और अब से पहले भी वो कई लोगों की ज़िंदगी खराब कर चुका, कई लड़कियों की, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। और जमानत भी हो रही है, कल उसकी जमानत है, तो ऐसे कैसे जमानत मिल जाएगी उसे? क्या ये पुलिस का इंसाफ? या पुलिस पैसे के या पुलिस के दम पे उसका ही सपोर्ट करेगी? वैसे तो पुलिस इंसाफ के लिए है, कहाँ का इंसाफ है ये? जो एसएसपी कार्यालय पे पहुंची थी मुकदमा दर्ज कराने, एसएसपी कार्यालय पे क्या आश्वासन मिला था? किस तरीके जब उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई का कुछ वो भी तो, जब उन्हें सारे एविडेंस, सारे प्रूफ मिल रहे हैं। मेरे जब बयान हुए थे तो वहां पर साफ साफ उनसे पूछा गया था। खबरों में आगे रुक करेंगे। आपको बता दें कि 4 माह से शयन कर रहे भगवान विष्णु के निद्रा से बाहर आने पर जगत जननी माँ विद्यासावनी के धाम में 1.25 लाख दीप जलाया गया। माता के धाम में चहुओर दीपक से सजावट कर आकर्षक रंगोली बनाई गई। माता रानी के भव्य श्रृंगार का भक्तों ने दर्शन किया और विंध्याचल धाम में प्रबोधिनी एकादशी का पर्व देव दीपावली के रूप में मनाया गया। दीपों की जगमगाती कतार से विंध्या धाम को सजाया गया था। धाम की सीढ़ियों से लेकर छत तक 1.25 लाख दीपों से जगमगा रहा था। भक्ति गीत लोगों को सम्मोहित कर रहा था। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता मां के धाम में हाजिरी लगाते हैं और मां की आरती कर आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष की भांति आज मां विंध्यवासिनी मंदिर पर भव्य श्रृंगार पूजन का आयोजन और देवोत्थान एकादशी देव दीपावली जिसे कहते हैं, आज भगवती के दरबार में कलकत्ते से बनारस से एक फूल माला का श्रृंगार भव्य सजावट किया गया है और एक से कलाकारों का आगमन इस अवसर पर किया गया है, जिसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो किया जा रहा है। मां के दरबार में कोई भी प्रयोजन करने से पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप और हत्या मामले में कार्रवाई न होने पर आज सपा कार्यकर्ताओं के साथ उपाधि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने उपाधि महाविद्यालय चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भवानीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से चल रही खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नामी खामी खाद कंपनियों के छपे हुए बोरे, नकली उर्वरक, बोरा सिलाई मशीन के साथ एक पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की है। इस नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए डुमरियागंज सर्कल के सीओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल बुवाई का समय है, ऐसे में खाद की मांग किसानों में अधिक रहती है। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की सूचना पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और घर से 2 शव पति पत्नी के लहूलुहान अवस्था में बरामद किए। पड़ोसियों के अनुसार 2-3 दिनों से दोनों में झगड़ा चल रहा था। दोनों पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे और मौके से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये पूरा मामला चंदोसी कोतवाली के गांव मौलागढ़ का है। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहिब से खास बातचीत की और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहिब ने बीजेपी सरकार पर शिकंजा करते हुए कसा बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी बताया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की उखाड़ फेंकने की बात कही। पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण स्वराज यात्रा निकाल रही है और जनता को जागरूक कर रही है। जो बीजेपी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो वहीं पीस पार्टी सरकार आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा। 2022 चुनाव को लेकर हर पार्टी दमखम दिखाते हुए मैदान में उतरी हुई है। पीस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब आगरा आए हुए हैं और इनर रिंग रोड पर काफ़ी जोरदार स्वागत भी किया गया है डॉक्टर अयूब साहब को। इस वक्त हमारे संग मौजूद हैं डॉक्टर अयूब साहब। हम जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी की क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। सर, सबसे पहला स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ में। पीस पार्टी की ये रणनीति है कि समाज का ये मानना है कि आज जो मौजूदा सरकार है वो संविधान के जो मूल भावना है उसके विरुद्ध काम कर रही है। जो मूलभूत समस्याएं जो गरीब जनता की है, खासतौर पर मुसलमान पिछड़े और दलितों की, वो पूरी नहीं हो रही है। उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनको हक इंसाफ उनका नहीं मिल रहा है। इस पार्टी पूरे प्रदेश में संपूर्ण स्वराज रैली करना चाहती है, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है मगर इन गरीब तबके को, वंचित तबकों को अभी उनको आज़ादी पूरी तरीके से नहीं मिली है और सम्मान के साथ विकास करने का अवसर नहीं मिला है। इस पार्टी ये चाहती है कि जनता हमें सहयोग करे और सरकार बनाने का हमें मौका दे और हम सरकार को और समाज के कमजोर तबकों को सरकार से उनको विकास। सर, आज आप आगरा हैं, क्या कुछ कहना है आगरा वासियों के लिए? सर, हम आगरा वासियों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, वो सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करने वाली, समाज के समरसता को बिगाड़ने वाली सरकार है। ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंके और पीस पार्टी की सरकार बनाने में। सर, सरकार के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान, लोगों के बैंक बैलेंस पर काफ़ी इसका असर पड़ा है। सर, क्या कुछ कहना? नहीं, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सरकार वो जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, महंगाई से पूंजीपतियों को फायदा होता है और गरीब जनता को नुकसान होता है, तो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, न कि आम जनता। सर, अगर 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर पीस पार्टी की सरकार जो दावे बड़े बड़े करते हैं लेकिन कुछ उन वादों और दावों पे खड़े नहीं उतरते हैं। सर, ये देखो, ये तो पूरी सरकार प्रधानमंत्री से लेकर के एक अदना RSS और भाजपा के कार्यकर्ता के झूठ पर बुनियाद पर वो। हरदोई क्षेत्र पंचायत सदस्य को विकास निधि, मानदेय और अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू भैया ने कलेक्ट्रेट जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपकर उनका अपना समर्थन किया। मिशन आत्मसंतुष्टि के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य स्वाभिमान संघ के बैनर तले काफी समय से बीडीसी काफी समय से अपने लिए विकास निधि और मानदेय आदि की मांग कर रहे हैं। हरदोई में कार की टक्कर से बाइक सवार 2 होमगार्डों की मौत होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से घर जाते समय कटरा बिलौर मार्ग पर यह हादसा हुआ। कार की टक्कर लगने के बाद बाइक जलकर राख हो गई। भीषण टक्कर होने से दोनों होमगार्डों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। कार छोड़कर मौके से कार सवार फरार हो गया। घटना से कोतवाली में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।